अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज यौम पाकिस्तान के सिलसिले में कि कैसे मनाया जाता है या कैसे मनाया जाना चाहिए। आज मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि इसके बारे में कोई आप हमें बताएं कि क़याम पाकिस्तान क्यों कायम हुआ, किस तरह हुआ। मौजूदा इमरान खान साहब रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, और सूरत हाल जो आज की है, इससे कैसे निकला जाएगा और कैसे एक अच्छा पाकिस्तान हम बना सकते हैं। मैं शेख साहब से पूछता हूँ कि वो बात को शुरू करें। जी। जी। डॉक्टर साहब, बात यह है कि हमारी जो बुनियादी बात यहाँ से शुरू होती है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया जी। कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान है, हम्म। कि वतन के साथ मोहब्बत करना जो है ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अच्छा है। ठीक है। और वो लोग जो वतन से मोहब्बत करते हैं हम्म। और उस वतन में रहते हैं, उस वतन में वो पैदा हुए, उस वतन में वो जवान हुए, हम्म। तो आज लाजमन बात यह है कि जब उसका फाउंडर का जब उसकी हम बर्थडे किस्म की मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं हाँ। उस मुल्क की, हाँ। तो दरअसल एक किस्म का हम ये दोबारा अहद करते हैं, जी। अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं आजाद। कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारे बुजुर्गों ने बनाया। हम्म। और जब वो बना था उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे के हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के मार्ज वजूद में ये मुल्क आया, बिल्कुल। जिसके लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। जी। जी। और जिसके मुख्तलिफ कौमों के मुख्तलिफ मुआशरों के लोग जो थे वो उस वक्त उनकी काबीना में शामिल थे। हम्म। उस वक्त ये कोई तमीज नहीं थी कि ये ईसाई कौन है, सिख हिंदू कौन है, सिख किधर हम्म। है, पारसी किधर है, शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये कोई तमीज नहीं थी। उस वक्त एक नजरिया हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये सामने रखा कि अगर मुसलमान चाहते हैं कि वो एक होकर तरक्की करें, दुनिया के सामने तरक्की करके सामने आना चाहते हैं, हम्म। तो वो एक अलग रियासत बने। हम्म। अब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी, उनको भी ये आइडिया जो था वो एक अहमदी मुबल्लग के जरिए से भी पहुंचाया गया हम्म। कि भी आप मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से इस बात का ऐलान करें हम्म। कि भी हम एज ए मुसलमान अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें अपनी इबादत गाहों को आज़ाद रखकर, ईसाई उसमें जा सकते हैं, हिंदू जा सकता है, सिख जा सकता है, बल्कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक विजन था कि आप बिला मजहब व मिलत के इम्तियाज के आप इस मुल्क को अलहदा, इस मुल्क की अलहदगी हुई ताकि वो तमाम जो मुआशरा है सारे का सारा वो तरक्की की राहों पर गामजन हो और ये मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन हो। तो लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है शेख साहब कि क्या कायदे आजम के जो उसूल बनाए थे उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, जी, तो हमने उस पर अमल किया या ये उस पर अमल हो रहा है। ये बात जो है, हाँ। ये बात लीडर के लिए बहरहाल सोचने वाली है कि अब उस बात को 75 साल हो गए। हाँ। तो अब हम इस मौके पर हमें दोबारा इस अहद को हम रिपीट करना चाहते हैं कि हुब्बुल वतन मिनाल ईमान है, कि अगर हमारे वाकई ईमान का हिस्सा है वतन की मोहब्बत, तो हम देखते हैं कि क्या इस वतन की मोहब्बत है इन लोगों में है जो 20-20 करोड़ रुपया ले रहे हैं एक पार्टी को चेंज करने के लिए, हम्म। जो 10-10 लाख रुपए महीने की तनख्वाहें लेते हैं इस मुल्क के एक एमपीए या एमएनए बनने के बाद,
तो ये तो इस बात से तो ये साबित होता है कि हुब्बुल वतन मिनाल ईमान वाली बात नहीं है, हुब्बुल माल है। ये माल की मोहब्बत की खातिर इस मुल्क के साथ मुस्लिम लीग में आते हैं। इस मुल्क में पीपल पार्टी में हुब्बुल माल के की वजह से आते हैं, हुब्बुल वतन की वजह से नहीं आते। और अच्छा, ये आपके सामने अगर एक। अगर आप पसंद करें, मैं कायद आजम का एक फरमान सुना दूं। जी बिल्कुल, वो कायद आजम का जो असल उनकी जुबान से निकला हुआ फरमान है वो हाँ। सुना है। अच्छा, इसमें कायद आजम ने तो कौम को ये नसीहत की है कि आप जो भी हैं, जो जो भी मजहब है आपका, उसके उसका हुकूमत को या गवर्नमेंट को उसके साथ कोई तल्लक नहीं। आप अगर मस्जिद में जाना चाहते हैं मस्जिद जाएं, मंदिर में जाना चाहते हैं मंदिर में जाएं। तो अगर आप गुरुद्वारे में जाना चाहते हैं गुरुद्वारे में जाएं, चर्च में जाना चाहते हैं चर्च में जाएं। लेकिन उस वक्त तो ये था कि कायद आज़म ने अपने ज़माने में किसी मजहब के बेस पर किसी को ओहदे नहीं दिए थे, काबिलियत के बेस पर दिए थे। जी जी मिसाल के तौर बिल्कुल। पर जमात अहमदिया में एक काबिल आदमी था, उसको सरदफुल्ला खान साहब को वजीर खारजा बना दिया। और एक हिंदू काबिल था, उसको उसको जज बना दिया। जी और एक ईसाई काबिल था, उसको फौजों का जर्नैल बना फौजों दिया का था। जनरल, जी जी बिल्कुल। मतलब ये है कि कायद आजम का जो अमली नमूना है उसमें उसमें आपने तो कोई फर्क नहीं रखा। जो उसने कहा उस पर अमल किया। लेकिन आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मजहब के नाम पर सब कुछ बातें हो रही हैं। किसी को इजाजत नहीं है कि वो इस मुल्क की बेहतरी का सोचे बेहतरी का और सोचे इस या मुल्क की तरक्की का कोई सोचे। तरक्की का सोचे। तो तो इस झगड़े में पड़े हुए हैं हम्म, कि जी हम असल मुसलमान तो हम हैं। तो आजकल कहाँ अमल हो रहा है, आप मुझे कायद ये आजम के उन असूलों पर। उन उसूलों पर ये मैं आपको आप। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह हम जब इस्लाम की बात करते हैं हम्म, तो इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर कौन है? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक। आपको सारी दुनिया के आपके सुहाबा उस वक्त मस्जिद नबवी में ही बैठे थे। हम्म, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हम्म, जब्राईल अलैहिस्सलाम एक इंसान की सूरत में तशरीफ लाए। हम्म, और आपने एक आदमी ने वो सवाल करते हैं, हम्म, वो आदमी सवाल करता है कि भाई या रसूलल्लाह मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज द इस्लाम, कि हम्म, इस्लाम किस चीज का नाम है? हम्म, तो आपने उस वक्त ये फरमाया कि बुनी अल इस्लाम अला खमसिन, शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह, हम्म, कि इस्लाम के 5 अरकान हैं। नंबर 1 कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद हम्म, रसूलुल्लाह। ये इमरान साहब भी कह रहे हैं हाँ, कि हमारे दीन का जो असल इस वतन का मतलब क्या, हाँ, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह ला ला मोहम्मद रसूल। ला ला। गोया के ये असूल इन्होंने पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए भी वही असूल इन्होंने अपनाया हम्म, जो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को जिंदा करने के लिए सबसे पहला असूल बयान किया ठीक कि है। जो लोग कलमा पढ़ते हैं वो सब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, वो सब मुसलमान हैं। नंबर 2 फरमाया कि इकामत सलात, हम्म, के नमाज पढ़ो। ये दूसरा असूल बयान किया कि हम्म, अल्लाह ताला की इबादत करो, दूसरों की इबादत छोड़ दो। ये भी इमरान खान साहब कहते हैं कि हम किसी दूसरे के गुलाम नहीं है, हम्म, हम सिर्फ खुदा के गुलाम हैं। हम्म, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी बात आपने फरमाई वह सोमे रमजाना, हम्म, के 30 रोजे रखो। हम्म, चौथी बात आपने फरमाई वह इदा जक़ात, हम्म, के जक़ात अदा करो। बात तो- ठीक है। हम्म, और चौथा पांचवा असूल ये बयान किया
कि वाह वल हज मन इस्तता इलैहि सबीला, और उस मस्जिद नबी और खाना काबा का जाके दीदार करो और हज करो। ये पांचवा रुकन है। जब इस्लाम की तरक्की के लिए ये पांच रुकन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इस्लाम के सबसे बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े नबी हैं, नबियों के सरदार हैं, उन्होंने इस्लाम की तरक्की के लिए ये पांच अरकान बयान फरमाए हैं। का ठीक है, वो आज तक इस्लाम उसी तरह जिंदा है, तरक्की कर रहा है खुदा के फल से। सिवाय इसके कि जो उससे उस पांच अरकान से खुद अपने आप को अपनी तशरीह करके वो हट गए, उनके उनकी जिम्मेदारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी जिम्मेदारी है जो इन पांच असूलों के ऊपर चल रहे हैं। इसी तरह कायदे आजम ने जो असूल बयान किए हैं, जैसे कि आपने इस केसट में वो थोड़ा सा सुनाया है कि आपको किसी जात की तरफ नहीं जाना होगा, किसी के मजहब पर आपको नहीं जाना होगा, किसी मिल्लत के ऊपर कोई हरफ किसी के इम्तियाज नहीं करना होगा, या कौमियत के ऊपर आपको इतराज नहीं होगा। आप सिर्फ पाकिस्तानी होकर रहें, आप सिर्फ पाकिस्तानी होकर रहेंगे, आप सिर्फ एक अपनी खुदा की इबादत के ऊपर कायम रहेंगे, तो आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे। तो मैं आजिज़ाना दरख्वास्त ये करता हूँ इमरान खान साहब से भी कि आप जब पाकिस्तान को रियासत मदीना के ऊपर खड़ा करना चाहते हैं, तो रियासत मदीना को जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से, तो उस वक्त वो क्या थे? वो हजरत अबू बकर सदीक और एक आपका गुलाम और एक वो ऊंटनी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो तीन आदमी थे, और एक खुदा का वो साथ गुलाम था, जिन्होंने भूख को भी बर्दाश्त किया, जिन्होंने हर किस्म की कुर्बानी की। और वो मदीना में जाके क्या काम हुआ? सबसे पहले उन्होंने मस्जिद मदीना बनाई। और कैसे बनाई? अपने कंधों के ऊपर वो पत्थर और वो मिट्टी ढोकर और खजूरों की जो टहनियां थी वो छतों के ऊपर डालकर वो मस्जिद वो रियासत मदीना बनी। और उस रियासत मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत और अबू बकर समेत वही लोग जो इबादत गुजार थे, बगैर मजहब मिलत, वो वहां जमा हुए, और उन्होंने जो इस्लाम को और उन्होंने जो मदीना शरीफ को रियासत मदीना बनाने के लिए जो वहां मंसूबे बनाए, आज वो मस्जिद नबवी उन्हीं बुनियादों पर कायम है। और इसी वजह से उसी मस्जिद में सारी दुनिया से मुसलमान इकट्ठे होकर जाके बरकतें लेते हैं, और बरकत वहां से मिलती भी है। और वो रियासत मदीना की वो पहली मस्जिद जो खजूरों की टहनियों के ऊपर बनी थी, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कंधों पर ढोए हुए पत्थरों के नतीजे में और गारे के नतीजे में बनी थी। जब सहाबा वहां जाके नमाज पढ़ने जाते थे, तो सहाबा की दाढ़ियां और सहाबा के तमाम लिबास जो थे वो मिट्टी और गारे से लथपथ हो जाते थे, लेकिन वही सहाबा आसमान के सितारे बने। वही सहाबा आज हमारे लिए आसमान के सितारे हैं। उन्हीं की हदायत पर हम चलते हुए जमात अहमदिया खुदा के फजल से उसी इस्लाम के प्लेटफॉर्म से तरक्की कर गई है। और ये सन 74 में इन्होंने उन्हीं मुसलमानों को जो कुर्बानियां पाकिस्तान से दे के, हिंदुस्तान से कुर्बानियां देकर इधर आए, आज वही खुदा के फजल से वही अहमदी सारी दुनिया में 214 मुल्कों में फैल के इस्लाम और अहमदियत का नाम दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे और मोहसिन इंसानियत के नारे लगा के खुद अपने पांव पर खड़े हैं। और ये मुल्क फकीर बन के कभी IMF के पास जाता है, कभी अमेरिका से मांगता है, कभी इंडोनेशिया से मांगता है, कभी जर्मनी से मांगता है। और इस वजह से कि ये जमात अहमदिया को कशकोल कहते थे, भुट्टो ने ये कहा कि मैं जमात अहमदिया को कशकोल पकड़ाऊंगा। आप खुदा को हाजिर नाजर जानकर किसी जलसे में इस बात का बगैर हमारा लिहाज किए ऐलान करें कि कौन कशकोल फिर लेके सारी दुनिया में मंगता बन के फिर रहा है? क्या जमात अहमदिया फिर रही है या तुम फिर रहे हो? ये शेख साहब इसलिए हुआ है कि इन्होंने कायदे आजम का वो फरमान छोड़ दिया है, भूल गया है उसको, वो उस उनका पर अमल नहीं असूल हुआ। छोड़ दिया। क्योंकि इन्होंने जमात अहमदिया को भी अलग कर दिया, नौकरियां नहीं दे रहे, वो फौज में इनको नहीं भेज रहे। इसी तरह जो अकलियत इन्होंने बना दी हैं। हाँ जी, कायदे आजम ने तो कोई अकलियत नहीं बनाई थी। कोई भी नहीं कायदे बनाई आजम थी, ने कहा था कि सारे पाकिस्तानी हैं, सब बराबर पाकिस्तानी हैं, हैं। सबको
हक है, हक है अपने मुल्क अब की तरक्की में हिस्सा डाले। हिस्सा डाले। तो अब इन्होंने जमात अहमदिया को रोक दिया है, और इसी हुकूमत के सामने मस्जिदें भी गिराई जा रही हैं, कलमा मटाया जा रहा है, मीनार गिराए जा रहे हैं। कभी और इस सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदियों को शहीद किया जा रहा है शहीद मस्जिद किया जा मसाजिद में। मसाजिद में शहीद किया जा रहा है, और कभी हुकूमती सतह पर इसकी इसकी नफी हुई है या एक्शन हुआ है? नहीं, कभी भी नहीं, बल्कि अगर ये हुआ है तो फिर कायदे आजम का पाकिस्तान कहाँ रह गया? हाँ जी। कौन सा जश्न मनाएंगे हम? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो करते हैं हमारे साथ कर रहे हैं, हम्म। नतीजा उसके उल्ट निकल रहा है। हम्म। ये इनके सारे चीजें करने के बावजूद कि जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम बना दिया, जमात अहमदिया को कशकोल पकड़ाने की ख्वाहिश इनकी पूरी नहीं हो सकी। हम्म। लेकिन हम चूंकि कायदे आजम हुब्बुल वतन मिनल ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा इस असूल के ऊपर कायम है, फिर भी हमारी मोहब्बत अपने पाकिस्तान के साथ है। हमारा खलीफा जब भी कभी बात करता है पाकिस्तान की, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं दुआएं करो कि ये मुल्क बच जाए। बस। तो हम इसलिए आज ये दरखास्त करना चाहते हैं, अपने इमरान खान जो लीडर है, अच्छा लीडर है, उसके दिल में लगता है कि इस वक्तन की मोहब्बत का कुछ ना कुछ असर जरूर उसके जुबान से निकलता है। अगर वो चाहता है कि मेरी जुबान के साथ से निकले हुए अल्फाज रियासत मदीना की तरह वहां पूरे हो जाएं, तो उसको ये असूल मानना पड़ेगा जो कायदे आजम ने बयान किया था, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असूल बयान किया था कि कुर्बानियां करो। उस पर अमल होना चाहिए। और कुर्बानियां एक तो ये है कि बिला मजहब व मिल्लत, जो कायदे आजम ने खुदा की इबादत करने दो सब असूल लोगों को बनाए अपने हैं अपने घरों में, सियासी अपनी तौर अपनी पर। मसाजिद में, हाँ। ये असूल कायम करो, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो मस्जिद नबवी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दिया, इसको आज़ादी से सारी दुनिया को पढ़ने दो। और जो जो इस कलमा को पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहता है, उसको खुली इजाजत दो कि वो मुसलमान है, फिर ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर इस तरह के लोग मुल्क की सरबराही में और मुल्क के मालिक बन के बैठेंगे, जिनका हुब्बुल वतन में नाली माने हुब्बुल माल है इनकी गरज, इनका इनका हुब्बुल वो मर्सिडीज है, इनका इनकी इनकी मोहब्बत वो तेल है जिसको वो हासिल करके दौलतें बना बना के, तो कोई कोई इंडोनेशिया में बैठ, कोई लंदन में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है। अगर इनकी गरज हुब्बुल वतन मिनाल ईमान होती तो इस मुल्क में ये अपनी कोठियां बनाते, इस मुल्क में लोगों को इजाजत देते कि जाओ तुम इबादत भी करो और आपका मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा मतलब भी पढ़ो। मतलब ये है कि हाँ जी। ये मुसलमान तो हैं, लेकिन बाअमल मुसलमान नहीं, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाना चाहते थे। और जिस तरह का कायदे आजम ने कहा था, और कायदे आजम ने जिस तरह कहा था, वो असल इस्लाम वही है। क्योंकि जिस मुल्क में दीन में जबर ना हो, ला इकराह फी दीन वाली मिसाल हो, तो उस पर अगर अमल किया जाए तो वो असल इस्लाम है, और मुल्क भी वही तरक्की करेगा जो उस पर अमल करेगा। और कायदे आजम ने भी वही बात बताई है जो इस मुल्क को तरक्की की इस राहों इस पर ला सकती इस है। मुल्क की तरक्की, अगर अगर ये मौजूदा हुकूमत कायदे आजम के उन अकवाल को पल्ले बांध कर उस पर अमल शुरू कर दे, तो यकीनन पाकिस्तान इस मुसीबत से निकल निकल सकता है, सकती और अल्लाह ताला इस पर रहम करके इसको तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। तो दोस्तों, ये हमारी ये नाक़िस ख्याल था जो आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान की तरक्की का राज इसमें है कि कायदे आजम के उन अकवाल को अमली जमा पहनाया जाए, उस पर अमल किया जाए, मजहबी नफरत यानी मजहबी कार्ड है, इस्तेमाल ना करो। इस्तेमाल ना किया जाए, फिर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है।